जय श्री कृष्णा। आज लेक्चर नंबर 15 में हम आपको अस्पष्ट फलनों के अवकलज, अस्पष्ट फलनों के अवकलज, इंग्लिश में इसको डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के नाम से जानते हैं। आज इसी का अध्ययन करेंगे। ये अपना अगला एमओडी है, मेथड है। इसके अंदर ही आपका लघुगणकीय अवकलन अर्थात लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लास्ट डे की। पिछले L14 लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज, जिनकी एक्सरसाइज 7.2 कल तक कंप्लीट कर दी गई है। और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है, मैंने ज़्यादातर सवालों को बताया, एग्जाम्पल्स को कराया है, फिर भी अगर किसी छात्र को परेशानी है तो वो अपनी क्वेरी लिख सकता है, उसको मैं प्रॉब्लम क्लास में अवश्य ही बता दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो टॉपिक है मैंने आपको बता दिया है, अस्पष्ट फलनों के अवकलज में डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ये क्या होता है? इसमें भी दो बातें आती हैं, एक होता है इम्प्लिसिट और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट, यानी कि अस्पष्ट और दूसरा होता है स्पष्ट। यहां हम बात करेंगे जब किसी समीकरण में x तथा y चर हो, यदि x तथा y के मध्य एक ऐसा संबंध हो कि y का मान x के पदों में या x का मान y के पदों में व्यक्त ना किया जा सके, ठीक है, तो ऐसे फलनों को अस्पष्ट फलन कहते हैं। मीन्स हम बहुत तरह से इसको बोल सकते हैं। ये लैंग्वेज कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि हमें इसी को याद करना है। आप तो सीधी सी भाषा में ये समझ लें कि यदि x और y दो चर हैं, यदि x y का फलन है या y x का फलन हो और उन्हें उनके रूप में x को y के और y को x के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, तो ऐसे फलनों को अस्पष्ट फलन कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है। क्या एग्जांपल है? एक्स स्क्वायर प्लस के साइन x प्लस वाई प्लस लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू 0। आप यहां देख रहे होंगे इसके एंगल्स में x प्लस वाई आ गया है और यहां एक्स वाई। चलिए ये तो हम फिर भी मान लेते हैं लॉग एक्स इंटू वाई है, तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लिख सकते हैं। बट साइन एक्स प्लस वाई के एंगल को तोड़ना कदापि मुश्किल होगा। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि ये अस्पष्ट है, ना तो x को y के पदों में और ना ही y को x के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट हमने दूसरा एग्जांपल लिया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और 3ax स्क्वायर y और 3axy स्क्वायर इज इक्वल टू c। यहां पर भी x को y के और y को x के पदों में या फलन के रूप में व्यक्त करना संभव नहीं होगा। तो ऐसे फलनों के अवकलज अब तक हमने नहीं सीखे हैं, आज हम इनके भी अवकलज सीखेंगे। बात करूंगा इसी प्रकार कि यदि x तथा y के मध्य, मैं इसकी भी डेफिनेशन बोल रहा हूं, ये आपको अपने आप समझ जानी, कॉमन सेंस लगा के, मध्य एक ऐसा संबंध हो कि y का मान x के पदों में और या x का मान y के पदों में व्यक्त किया जा सके, फलनों के रूप में व्यक्त किया जा सके। जैसे हम इक्वेशंस को हल करते हैं तो x का y के पदों में और y का x के पदों में हम उसको व्यक्त कर सकें, इसी को हम स्पष्ट फलन एक्सप्लिसिट फंक्शन के नाम से जानते हैं। उदाहरण के रूप में मैंने लिखे हुए हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई। आप सब समझदार हैं, तो y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स या x इज इक्वल टू पाई माइनस वाई, दैट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, तो 3y को पक्षांतरण कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी और यदि हम x को पक्षांतरण कर दें तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो दैट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन अर्थात स्पष्ट फलन कहलाते हैं। अब बात आती है कि सर हम इसका ये स्पष्ट और अस्पष्ट फलन ही पढ़ेंगे? नहीं, आपको इनके डेरिवेटिव ज्ञात करने हैं, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो इसका क्या वर्किंग रूल होता है मैं आपको थोड़ा सा यहां पे बता देता हूं। तो इसका जो वर्किंग रूल होता है, आपने देखा होगा प्रत्येक मेथड में हमने आपको वर्किंग रूल बताया। जैसे पिछले क्या वर्किंग रूल थे? सूत्रों पे डिपेंड था, ट्रांसफॉर्मेशन था, सब्स्टिट्यूशन था, इस तरीके से आप कर रहा। तो यहां पर भी कुछ वर्किंग रूल है। पहला वर्किंग रूल का मतलब होता है जो भी फंक्शन दिया जाए उसके x के सापेक्ष
x के सापेक्ष दोनों ओर क्या करेंगे, अवकलन। ये पहला काम है, यानी कि डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट। इस तरह के जितने भी सवाल होंगे उनमें दूसरी बात होगी हमेशा फाइंड dy dx। क्या फाइंड करवाएगा, dy dx। हमें दोनों पक्षों में जो भी समीकरण हमें उपलब्ध होगा, दोनों तरह के सवाल हो सकते हैं, नाम तो इसका इससे दिया गया लेकिन इस तरह के भी हैं, तो इसमें हमें फाइंड करना होगा हमेशा dy dx। पिछले सवालों में आपने देखा x के सापेक्ष अवकलन लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है। तो यहां पर हम x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट। इंग्लिश मीडियम वाले भी सुनते चलें। यहां पे dy dx फाइंड करना होगा, फाइंड dy dx ये लिख के आएगा। बस हम अपना दोनों पक्षों में डिफरेंशिएशन कर देंगे और dy dx वाले पदों को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, ये लेफ्ट साइड हो गई। बाकी सभी टर्म को राइट साइड में ले जाएंगे और वैल्यू फाइंड कर लेंगे किसकी, dy dx की। यही हमारा आंसर होगा और हम उत्तर बता देंगे। तो आज पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम इसके आपको एग्जांपल्स कराते हैं, ठीक है। हम आपको कुछ उदाहरणों के द्वारा अस्पष्ट फलनों के अवकलज, ठीक है, समझाएंगे। तो आपको सबसे पहले स्पष्ट और अस्पष्ट फंक्शनों को पहचानना होगा कि ये किस टाइप का, सबसे पहले सवाल की आइडेंटिटी, उसके बाद ही आप कोई वर्क करेंगे। इस बात का रोज मैं कह रहा हूं ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया वर्किंग रूल में, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट। जो लोग हिंदी में लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर, तो जैसे ही हम इसका अवकलन करेंगे तो x का कितना हो गया 1 और y का जब करेंगे तो ddx ऑफ y और पाई का कितना हो गया 0। दैट क्लियर, दैट इज कांस्टेंट। y का किसके सापेक्ष, x के। ये बातें ध्यान रखनी है, इन्हीं से हमारा डिफरेंशियल स्ट्रॉन्ग होगा। तो dy dx इज इक्वल टू -1, यही हमारा एग्जैक्टली आंसर होगा। क्लियर कट, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। वही फिर से डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट, ये बात आपको हर बार लिखनी होगी। तो जैसे ही हमने यहां पर देखा तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y, हम आपको बता भी दें ये शायद हमारा जो एग्जाम्पल आएगा इस अपनी बुक में, आरबीएससी की बुक में, उसमें ये सवाल थोड़ा सा रॉन्ग लिखा हुआ है। यहाँ पर दोनों के एंगल्स x कर दिए और जब x होगा तो y कहाँ से आएगा, dy dx नहीं याद करेंगे। तो ये शायद मेरे हिसाब से यही प्रश्न होना चाहिए, मुझे याद है। तो आप इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लें। तो ये 2 सबसे पहले साइन स्क्वायर x सपोज करेंगे, ये क्या बन गया चेन रूल के हिसाब से एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 साइन x। भाई ये नीचे आया साइन x की पावर 2 - 1 एक आ गई और डी डी एक्स ऑफ साइन x और साइन x का cos x। दैट क्लियर, वेरी गुड। अब यहां से हम आए सेम है, ये cos y का होल स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन हम बिहेव कैसा करेंगे x के जैसा, और y का डिफरेंशिएशन इसकी तरह यहां पे जैसे लिखा वैसे वहां लिख देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 cos y और cos y का रीडिफ्रेंशिएट होगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन y और y का रीडिफ्रेंशिएट होगा dy dx और 1 का 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। ध्यान से देखो बच्चों, ट्रिगो फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 2x और ये देखो माइनस यहां आ जाएगा, ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा, यहां आ जाएगा 2 साइन y इंटू कॉस वाई। सेम फॉर्मूला है तो किसका सूत्र बन गया साइन 2y और dy dx इज इक्वल टू 0। हमें तो dy dx चाहिए, कोई बात नहीं, तो माइनस के साइन 2y dy dx इज इक्वल टू माइनस के साइन 2x। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास dy dx इज इक्वल टू
साइन 2x अपॉन साइन 2y। ये आपका ऐसा मत करना साइन से साइन काट दें, 2 से 2 काट दें, x बटे वाई, दैट इज रॉन्ग आंसर। बट ये आपका सही आंसर होगा। हाँ, इतना जरूर होगा कि ये जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसा लिख सकते हैं आप, वैसे राइट माना जाएगा। बोलो भाई, समझ में आ गया सभी के? ये नोट डाउन कर लें। हाँ तो बच्चों देखिए, अभी मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए, जो वर्किंग रूल बताया था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको तरीका बता दिया। दोनों का डिफरेंशिएशन दोनों पक्षों में करते हैं और dy dx को लेफ्ट साइड में रख करके बाकी सारे टर्मों को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और यही इसका एग्जैक्टली आंसर हो जाता है। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, सिंपल मेथड है, इसमें कोई कठिनता नहीं है। अगर डिफरेंशिएशन आता है तो होता चला जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो इसी क्रम में मैंने आपकी बुक के आरबीएससी की बुक के दृष्टांतीय उदाहरण इलस्ट्रेशन लिए हुए हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, जिसमें मैंने अभी आपको 3rd क्वेश्चन करा दिया है और उसमें सुधार भी कर लेना। क्या x की जगह cos स्क्वायर x लिख रहा है, उसमें cos स्क्वायर y करना है। और अगला जो एग्जाम्पल होगा 2x + 3y = sin x, बहुत ही इजी होगा। तो इसलिए मैंने पहले और दूसरे दोनों ही एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, इनको आप गौर से देखें। तो सिंपल मेथड है, आराम से सभी बच्चे कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो हम यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं। तो ये x³ होगा, तो x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 3x²। क्या यहाँ भी dy dx लिखेंगे? नहीं, जहां y होगा वही y का दोबारा करेंगे। x है तो कोई दिक्कत की बात है, किसके सापेक्ष कर रहे हो? x के। तो यहाँ x है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस अब हमने जैसे ही यहां पे देखा तो ये हमारा कौन सा नियम बन गया? फर्स्ट इंटू सेकेंड, प्रोडक्ट रूल। कौन सा नियम? प्रोडक्ट रूल। तो वही x² और y का dy dx प्लस y और इंटू x का कितना हो जाएगा? 2x, प्लस यहां पर भी प्रोडक्ट रूल। क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट रूल। इतना तो आप जानते ही हैं क्योंकि बहुत सारे सवाल आप कर चुके हैं। तो प्रोडक्ट रूल का प्रयोग कर दें तो फर्स्ट फंक्शन, और इसका करेंगे तो अब डायरेक्ट ही कर लेंगे। y² का x² की बात ही क्या हो गया? 2y, और y का dy dx प्लस y² प्लस y² और इंटू x का कितना हो गया? 1। अब अपने पास बचा y³, तो क्या हो गया? 3y², किसके सापेक्ष? x के। तो क्या लिखेंगे? dy dx, और 81 का क्या हो जाएगा? 0। इसको लिखना मत भूलना, इसको लिखना मत भूलना, इसको लिखना मत भूलना। यदि y का x के सापेक्ष है तो आपको x के सापेक्ष ही करना होगा, ये x ना होकर के क्या था? y था। ठीक है, यहां 3x² प्लस, इसको ओपन कर दें, x² dy dx प्लस इसको हम 2xy लिख लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2xy dy dx लिख लें, प्लस के y² लिख लें जैसा था, प्लस के 3y² dy dx और इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको क्या वर्किंग रूल में सिखाया बच्चों? वर्किंग रूल में सिखाया जितने भी dy dx हो उनको हम लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है? dy dx की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए सारे dy dx लेफ्ट साइड में रखने हैं, बाकी सभी टर्मों को हमें राइट साइड में ले जाना है और उसके बाद उसका आंसर एग्जैक्टली लाना होगा। तो जितने भी हैं या करके x² dy dx प्लस 2xy dy dx प्लस 3y² dy dx इज इक्वल टू 1 2 3, 3 टर्म किसके हैं? dy dx के, इज इक्वल टू -3x², इसमें dy dx नहीं है, माइनस के 2xy, एक ये टर्म है, माइनस के y²। ध्यान से देखें क्या कॉमन आ गया? dy dx, x² प्लस 2xy और 3y²। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, 3x²
2xy और प्लस के वाई स्क्वायर, या अंतिम लाइन में dy dx इज इक्वल टू -3x स्क्वायर 2xy प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 2xy और प्लस के 3y स्क्वायर। यही आपका एग्जैक्टली आंसर होगा। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब आपको एक चीज का तो एहसास हो ही गया होगा बच्चों, क्या कि अगर हमने पीछे डिफरेंशिएशन सीखा, कौन सा, चेन रूल, तो आपको कतई दिक्कत होने वाली नहीं है। मैंने पहले ही वीडियो से कहना शुरू कर दिया था कि सबसे स्ट्रॉन्ग मेथड होता है x की पावर n और उसके बाद होता है श्रृंखला नियम। अगर हम 12th क्लास की डिफरेंशिएशन सीखना चाहते हैं तो हमें चेन रूल को सीखना ही पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग तरीके से सीखना पड़ेगा और आगे आने वाले सारे चैप्टर्स में इस श्रृंखला नियम का अर्थात चेन रूल का ही प्रयोग होना है। तो इसलिए अभी भी वक्त नहीं गुजरा है। जितने भी आरबीएससी बोर्ड के बच्चे हैं, चाहे वो 12th के पेपर देंगे या 11th से 12th में आए हैं, मैं उन सभी से गुजारिश करूंगा कि यदि डिफरेंशिएशन सीखना है तो चेन रूल पे विशेष तरीके से स्ट्रॉन्ग मजबूती करें और x पावर n आदि के फॉर्मूलों पर भी बेसिक कंसेप्ट बनाएं। ठीक है, अब हम आपको बात करते हैं इसके दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न भी इसी टाइप का है। तो साइन स्क्वायर वाई, अभी अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने साइन स्क्वायर वाई का भी किया था, और ये देखो एंगल में कॉस एक्स वाई, एंगल में क्या आ गया, कॉस एक्स वाई। ये मेथड्स हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट। तो साइन स्क्वायर वाई का क्या हो जाएगा, 2 साइन वाई एक्स स्क्वायर मान के, यानी कि एक्स का होल स्क्वायर 2x पावर 1 हो गई। और साइन वाई का क्या पढ़ेंगे बच्चों, कॉस वाई। क्या पढ़ेंगे, कॉस वाई। साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई, और वाई का डिफरेंशिएशन बच्चों dy dx। देखो पहले इसको हम लिख लें साइन वाई का होल स्क्वायर। तो जो बच्चे थोड़ा सा यहाँ पर ये मान के कर लें तो 2x होता है। क्या होता है, 2x, यानी कि 2 - 1। मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ बहुत सिंपल वे में। तो 2 साइन वाई की पावर 2 - 1 एक ही बची, और लेकिन ये x नहीं है तो इसका ddx ऑफ रीडिफरेंशिएट करेंगे तो साइन वाई का होता है cos वाई, और y का फिर से रीडिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष तो होगा dy dx। दैट क्लियर? एग्जैक्टली आपका आंसर भी सही आएगा और तरीका भी सही होगा। अब बात करते हैं cos एक्स वाई। तो इस पूरे को एक्सपोज करेंगे, और इसमें आप समझ गए होंगे जो समझने वाले बच्चे हैं कि अंदर जाके कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। कौन सा, प्रोडक्ट रूल, यानी कि गुणा नियम, दो फलन मल्टीप्लाई में। तो इसका हो गया माइनस के साइन एक्स वाई, और इसको मैं लाइन बढ़ा देता हूं डी एक्स ऑफ एक्स वाई, और एक लाइन आगे और चलेगी पाई का, पाई इज द कांस्टेंट सो वी गेट डेरिवेटिव इज 0। 2 साइन वाई कॉस वाई, फिर से ये फॉर्मूला बन गया बच्चों, बोल सकते हैं आप, अभी अभी बताया था 12th में आ गए लेकिन फॉर्मूले याद नहीं है भैया। तो यहां से साइन 2y क्या बन गया, साइन 2y और dy dx माइनस के साइन एक्स वाई, ये माइनस यहां पे आ गया। और यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एक फिर से फर्स्ट और सेकंड यानी कि प्रोडक्ट रूल का प्रयोग कर देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन y का dy dx प्लस के y और x का 1 इज इक्वल टू 0, साइन 2y dy dx माइनस साइन एक्स वाई। हाँ, एक काम और करें, इसमें मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। इसका एक्स का गुणा यहां मत कर देना, ये कैलकुलेशन अच्छी करनी है। एक्स साइन एक्स वाई और डी वाई सवाल देखा और गुणा करने से मतलब है नहीं, गुणा नहीं करना है यहां पर भैया, हमें कैलकुलेशन सही लानी है कि साहब एक्स मिल रहा था इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज नो, ये गलत है ना। एक्स साइन एक्स वाई डी वाई डी एक्स, और ये भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के बाई और साइन एक्स वाई, देखिए बाई का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, और इज इक्वल टू 0। अब डी वाई डी एक्स के कितने टर्म आए, तो यहां पर या करके दोनों में क्या करें, डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहां क्या बचेगा, साइन
2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं, तो y साइन एक्स वाई। दैट क्लियर? सो वी गेट dy dx इज इक्वल टू y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। यही आपका सही आंसर होना चाहिए। चेक कर लो, अपनी बुक में दिया गया होगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें बच्चों, 5 मिनट के अंदर कर ही दूँ, 20 हो गए। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 10, एक्स वाई प्लस के बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। यहां पे हम बात करेंगे x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर। तो यहां अवकलन करेंगे तो देखिए फिर से यहां पर x इंटू वाई प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो आप आराम से यहां देखेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x इंटू डी वाई डी एक्स, क्योंकि x फर्स्ट फलन, ये सेकेंड फंक्शन क्या हो गया, डी वाई डी एक्स प्लस वाई और इंटू 1, फिर वाई स्क्वायर का करेंगे 2y डी वाई डी एक्स। 10x का सभी बच्चे बताएं सेक ए स्क्वायर एक्स, और y का सभी बच्चे बताएं डी वाई डी एक्स। अब तो समझ गए होंगे, बार बार y आ रहा है तो y का x के सापेक्ष डी वाई डी एक्स, z का x के सापेक्ष डी जेड डी एक्स, t का x के सापेक्ष डी टी डी एक्स, u का x के सापेक्ष डी यू डी एक्स, w का x के सापेक्ष डी डब्ल्यू डी एक्स। जिसके सापेक्ष कहा जाए उसी को लिख दिया जाता है। तो x डी वाई डी एक्स प्लस का y प्लस का 2y डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस के डी वाई डी एक्स। अब 1, 2 और 3 ये आप पक्षांतरण कर लेंगे, तो x डी वाई डी एक्स प्लस के 2y डी वाई डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और माइनस y। ये पक्षांतरण हो गया, यहाँ से कॉमन आ गया डी वाई डी एक्स। ध्यान से देखें तो यहाँ क्या बचेगा, x, यहाँ 2y और यहाँ माइनस का 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 5, या डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस के y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। यही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन भी। ठीक है बेटा, इसको भी समझ लेते हैं। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट, ये क्या है ax, तो ax a इंटू 1 और इसका हो जाएगा 2vy यानी कि वाई स्क्वायर का 2y और y का dy dx, और cos y का होगा माइनस के साइन y और y का dy dx। पुनः वही ट्रांसफर dy dx वाले dy dx के पास ले आए, d2by और dy dx प्लस साइन y dy dx, और ये बन जाएगा माइनस के a में 1 का मल्टीप्लाई करना है तो माइनस a, यहाँ से या करके dy dx कॉमन ले लेंगे तो 2vy और प्लस के साइन y, इस बात को समझेंगे, और इज इक्वल टू माइनस a, या dy dx इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 2vy और प्लस साइन y। यही आपका एग्जैक्टली आंसर होगा। तो बच्चों, मैंने आपको अभी जो उदाहरण नंबर 9 उससे पहले 2 एग्जाम्पल और एग्जाम्पल नंबर 10 ये मैंने आपको बता दिए, और अपने दृष्टांतीय उदाहरणों में केवल इतना ही दिया गया और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी मैंने बता दिए हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, वो सिंपल लॉजिक है। आप इसके जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज 7.3 में मिल जाएंगे, और उसमें कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो सिंपल एक्सरसाइज के हैं, जो पीछे वाली एक्सरसाइज के हैं, जैसे पहली दूसरी के। ठीक है, तो उनको भी आप करने का प्रयास शुरू कर देंगे आज।
आपके पास बुक है और बुक मार्केट में अब उपलब्ध है, बुक सेलर यानी कि जो बुक्स की दुकानें हैं वो खुल चुकी हैं, उससे भी ले सकते हैं और डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो आप इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हाँ, इस वाले टॉपिक में यहीं तक पढ़ाऊंगा। अब आपको कल जो टॉपिक चलाऊंगा वो होगा लघुगणकीय फलनों के अवकलज अर्थात डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इस तरीके से आपको ये पीरियड यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।